मिथिला राज्य का आंदोलन है, इसको लेके आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ हज़ार लोग जमा हुए और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इस आंदोलन से मेरी बहुत असहमति है। ये आंदोलन बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। मुझे ब्राह्मणों से कोई झगड़ा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैथिल ब्राह्मण। सिर्फ एक जाति के आधार पर आप कोई आंदोलन नहीं चला सकते। इसको एक जनेऊ जिहाद की शक्ल दे दी गई है और इस पर मुझे एतराज़ है। मिथिला में बड़ी संख्या में दलित लोग हैं, मिथिला में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं। उन लोग को इससे बिल्कुल दूर रखा गया है, एक बात। दूसरी बात कि जो अलग राज्य का आंदोलन है ये मेनली MSTU वाले चला रहे हैं, जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, वो जो छात्रों का संगठन है, वो उसकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है। लगातार मिथिलावासी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन लगातार अनेक जगहों पर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी जो प्रदर्शन है वो मिथिलावासियों ने किया है। तमाम चर्चाएं आज करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, आप भी मिथिला से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी परवरिश वहीं हुई है और दरभंगा से आपकी पढ़ाई हुई है। जिस तरीके से मिथिला राज्य का मांग किया जा रहा है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, मैं अपने सही का मैं दर्शकों को बता दूं शुरू में ही कि मैं खुद मिथिला का रहने वाला हूं। जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है उसका मैं रहने वाला हूं और मधुबनी में मेरा गांव है विजय सलेमपुर। और बचपन से बड़ा मैं दरभंगा शहर में हुआ और मैं 84 बैच का मैं दरभंगा में मैट्रिक का टॉपर रहा था। तो मैं मिथिला का ही रहने वाला हूँ, मैं शुरू में क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मिथिला राज्य का आंदोलन है, इसको लेके आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ हज़ार लोग जमा हुए और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इस आंदोलन से मेरी बहुत असहमति है। ये आंदोलन बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। वही मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि कैसे जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन से मिथिला के आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस तरह से कहूं तो ये मुट्ठी भर आप कह सकते हैं ब्राह्मणों का जनेऊ जिहाद है। आप देखेंगे जितने भी इसके मतलब नेता हैं, जो लोग आगे इसको मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, वो लगभग सारे के सारे 99% लोग समझिए मैथिल ब्राह्मण हैं। मुझे ब्राह्मणों से कोई झगड़ा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैथिल ब्राह्मण। लेकिन सिर्फ एक जाति के आधार पर आप कोई आंदोलन नहीं चला सकते। इसको एक जनेऊ जिहाद की शक्ल दे दी गई है और इस पर मुझे एतराज़ है। मिथिला में बड़ी संख्या में दलित लोग हैं, मिथिला में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं। उन लोग को इससे बिल्कुल दूर रखा गया है, एक बात। दूसरी बात कि जो अलग राज्य का आंदोलन है ये मेनली MSTU वाले चला रहे हैं, जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, वो जो छात्रों का संगठन है, वो उसकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है। अब ये MSTU वाले नारा क्या देते हैं? जय जानकी, हर हर महादेव। इस पर भी मुझे आपत्ति है। मेरा ये कहना है कि आप अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो फिर आप उसमें धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को उससे अलग रखना चाहते हैं, इसलिए आप हिंदुओं के धार्मिक नारे लगा रहे हैं, जैसे कि मुसलमान दूर रहें इस आंदोलन से। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जबकि मिथिला में मुसलमानों की बहुत बड़ी अच्छी खासी आबादी है। सिर्फ दरभंगा जिला में 25% आबादी मुसलमानों की है, 25% आबादी मुसलमानों की है। मैं खुद दरभंगा के जिस मोहल्ले का हूँ उसमें वो मुसलमान बहुल मोहल्ला है। तो जब इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है मिथिला में और वैसी स्थिति में आप जय जानकी और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक बात है। आपने उस आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट कर दिया है। तीसरी बात ये कि यदि आप प्रस्तावित मिथिला राज्य का नक्शा देखें, जो इन लोगों ने एक प्रस्तावित, अभी तो मिथिला राज्य का गठन हुआ नहीं है, जो एक प्रस्तावित मिथिला राज्य का इन्होंने नक्शा प्रस्तुत किया है, उसको तो देखकर लगता है कि किसी ने भांग पीकर वो नक्शा बनाया है। अब कितनी हास्यास्पद बात है, उस नक्शा को आप देखेंगे। क्या कुछ है सर उसमें? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है, झारखंड का जो संथाल परगना इलाका है, उस पूरे के पूरे संथाल परगना को प्रस्तावित मिथिला राज्य में डाल दिया गया है। यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, ये सब जो झारखंड के ज़िले हैं संथाल परगना में आते हैं, उनको मिथिला में दिया गया। अब कितनी हास्यास्पद बात है, उस इलाके का नाम ही है संथाल परगना। मैं खुद देवघर ज़िले का SP रह चुका हूँ। उस इलाके में संथाल आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। गाँव में संथाली भाषा बोली जाती है और पूरे के पूरे संथाल परगना को आप ज़बरदस्ती मिथिला राज्य में जोड़ रहे हैं।
तो ऐसा लगता है कि आपने भांग पी लिया और भांग पीने के बाद आप ये नक्शा तैयार करने लगे। और मिथिला क्या है, इसमें भी बहुत सारे विवाद हैं। अब भागलपुर को मिथिला राज्य में दिखाया जा रहा है, प्रस्तावित मिथिला राज्य में। भागलपुर के मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि हम लोग तो मैथिली नहीं, हम लोग तो अंगिका बोलते हैं, हम लोग मिथिला के नहीं, हम लोग तो अंग के हैं। मुजफ्फरपुर को प्रस्तावित मिथिला राज्य में दिखाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हम लोग मैथिली नहीं, हम लोग बज्जिका बोलते हैं, ये मिथिला नहीं बज्जिकांचल है। तो बिना आम सहमति लिए हुए आपने बैठ के एक नक्शा खींच दिया और उस नक्शा को लेके आप उछल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो ये जो मिथिला राज्य आंदोलन है, मैं इस पर यही कहता हूँ कि बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। और इन लोग का कहना है कि मिथिला बहुत गरीब है। अरे गरीब है तो पूरा बिहार ही गरीब है। ऐसा नहीं कि मिथिला गरीब है तो जहानाबाद और अरवल जो है वो स्विट्जरलैंड बन गया है। तो गरीबी तो पूरे बिहार की समस्या है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मिथिला के साथ कुछ ये हो गया है, कुछ सौतेला व्यवहार हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है। सर मांग सही है कि गलत? देखिए, आज की तारीख में इस मांग को मैं गलत मानता हूँ। सीधा सीधी आज की तारीख में मैं इस मांग को गलत मान रहा हूँ। और किन कारणों से मैं गलत मान रहा हूँ वे कारण मैंने आपको बता दिए। जी बिल्कुल देख सकते हैं मिथिलावासी जिस तरीके से अलग राज्य का मांग कर रही है, ये गलत है। और कहीं ना कहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर ने तमाम बातें बताई है। देखिए, झारखंड के जो मेन शहर हैं, जगह हैं, उसको मिथिला राज्य में शामिल करने की बात कर रहे हैं मिथिलावासी। वहीं जो कास्टिज्म है वो हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ कहना है, धर्म को लेकर भी बातें हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें तमाम जो लोग हैं 90% से ऊपर ब्राह्मण शामिल हैं। फिलहाल अमिताभ कुमार दास सर खुद मिथिला के हैं और देखा जाए तो तमाम बातें बताई हैं इन्होंने। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।